हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एसएससी सीजीएल का पूरा एग्जाम पैटर्न होता है आपका टीयर 1 से लेकर टीयर 4 तक, ये हम पूरा सिनेरियो आज हम जानेंगे कि आपका जो सीजीएल का एग्जाम है वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। और क्या क्या उसमें पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि गाइडली ने एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने ये कोर्स अवेल कर लिया है सिर्फ 1499 में। और ये जो आपका कोर्स है, वीडियो कोर्स, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर सभी कोर्स की आपको, पूरे कोर्स की आपको नोट्स मिलेंगे और सारे आपको पीडीएफ मिलेंगी, सारी फाइल्स, और सभी डाउट क्लियरिंग सेशन किए जाएंगे वीकली। और यहाँ पर एक ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट्स जो है कोई भी पूछ सकते हैं। सभी मैसेजेस इसमें वैल्यूएबल हैं और इस नंबर पर आप किसी भी क्वेरी के लिए यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज, जो एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी के एग्जाम में आपको टीयर 4 तक एग्जाम देना होता है। यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू है और कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी खत्म कर दिया गया है 2020 से। ओके, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि यहाँ पर टीयर 4 में एग्जाम होते हैं, ठीक है। और ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, सभी जॉब के लिए ये टीयर 4 एग्जाम आपको देने पड़े, यानी कि 1 to 4 आपको एग्जाम देने पड़े, ठीक है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, ये 4 स्टेजेस में आपका पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे बात आती है कि आपका जो टीयर 1 होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस आपको वहां पर मिलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ठीक है, टीयर 1। टीयर 2 के बारे में बात करें तो टीयर 2 का भी सेम सिनेरियो है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। टीयर 3 के बारे में अगर बात करें तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होता है। आप किसी भी एक लैंग्वेज में ये पेपर दे सकते हैं, आपको यहाँ पर पेन लेकर अपना जाना होगा, ठीक है। लेकिन ये सभी पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं होता है। आगे आप बात करेंगे कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है टीयर 4, जिसके अंतर्गत भी ये भी सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जाम भी नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्पेशल पोस्ट हैं, जैसे कि आपका टीयर 3 है वो होगा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, और आपका टीयर 4 जो लिया जाएगा एग्जाम वो ऑडिट ऑफिसर या फिर आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए ये एग्जाम लिया जाता है। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि टीयर 1 का जो पैटर्न है, टीयर 1 जो एग्जाम होगा आपका वो कैसा होगा। जैसे कि आपके कुछ एग्जामिनेशंस तो हो भी चुके हैं, जैसे कि आप देखेंगे टीयर 1 में क्या क्या आता है। आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 4 आपके सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें आपको टोटल क्वेश्चन, आपको 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आप। और ये मार्क्स का कितने का होता है, 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा कंप्लीट। और ये 60 मिनट्स में, यानी कि 1 आवर में आपको कंप्लीट करना होगा पूरा क्वेश्चन पेपर। ओके, अच्छा, इसमें 4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपका पहले होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, थर्ड पेपर होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, फिर फोर्थ पेपर आपका होता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये 4 पेपर किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा। और आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे कि बैंकिंग में होता है कि पहले आपको एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा, फिर दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा सेक्शन। इसमें आप कभी भी कोई भी सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं जैसे भी आपको। और ये बहुत ही अच्छा इसका प्लस पॉइंट है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको, जैसे कि आपका सबसे बेस्ट पार्ट है मैथ्स का, ठीक है, या फिर सबसे बेस्ट पार्ट है रीजनिंग का, सबसे बेस्ट पार्ट है इंग्लिश का, या फिर जीएस का। जीएस को अगर आप सबसे पहले कर देते हैं तो ये आपका बहुत ही एक प्लस पॉइंटर हो जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर टिक करना है, सिर्फ इतना रहता है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट में, यानी 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पर आप अपने सिर्फ 10 मिनट्स में 10 मिनट देकर आप ये जो सेक्शन है इसको कंप्लीट कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस का। अब बाकी के जो आपको 50 मिनट मिले हैं वो आप ये अपने
जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने में निकाल सकते हैं, ठीक है। सब मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आपने क्वांटिटिव में देना होता है ऑब्वियसली, ठीक है, और रीजनिंग पोर्शन को देना होता है। ये दोनों पोर्शन जो है ट्रिकी होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है ये, ठीक है। आपको इसमें 15 मिनट दिया जा सकता है, ठीक है, और बाकी के जो आपके टाइम बचता है वो आप अपना इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा सिनेरियो रहता है। और टीयर 1 में जो भी आपके आएंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग क्वेश्चन जो आएंगे 25 आएंगे। आपके सभी जो सेक्शन होंगे सभी सब्जेक्ट्स में, चारों सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन आपको कितना मिलेगा, 2 मार्क मिलेगा। एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क मिलेगा, यानी कि हर सेक्शन का कितना मार्क्स हो गया, 50 मार्क्स जो है ये गेन करेंगे, ठीक है, आप लोग एक सेक्शन में। अब आप देख लीजिए, ये आप 50-50 पूरा टोटल आपका मिल जाता है 200 मार्क्स का, यानी कि 200 मार्क्स का आपका टीयर 1 हो जाता है। जिसका टीयर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं वो बच्चे जो है अपना मेंस में फोकस कर पाते हैं, और मेंस में जो है अच्छे मार्क्स अगर उनके नहीं भी आए, एवरेज मार्क्स आए हैं ऑन एन एवरेज, तो फिर ये क्लियर करना बहुत ही ईजी हो जाता है। क्योंकि टीयर 1 में आप लेवल ऑफ रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग तो बहुत ही ईजी आती है। एसएससी की रीजनिंग ऐसी आती है कि आप उसको बस प्रैक्टिस डेली करते रहिए। एक चैप्टर को एक डेली आप टाइम देंगे तो आपका बहुत अच्छे मतलब 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। 25 में से 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। रीजनिंग इतनी इजी आती है आपकी, ठीक है। ये तो आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। आगे बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में क्या है कि आप अपना करंट अफेयर तैयार करके रखिए। करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इसमें, ठीक है। आगे हम बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जिसकी स्ट्रांग होगी, और जनरल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर आपके जो स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपका जो जनरल अवेयरनेस है ये भी कोई नहीं रोक सकता। और जिसके जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन ठीक हो गए, वो मान लीजिए कि आपका सीजीएल में बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन, और आपका जो और भी इकोनॉमिक्स के भी 1-2 क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहता है, पूरा जो सिनेरियो है इसका अवेयरनेस का रहता है, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको जो सिलेबस आपका टीयर 1 में रहेगा वही सिलेबस टीयर 2 में रहेगा, वही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। लेकिन जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव का, वो थोड़ा सा इसमें इजी रहेगा टीयर 1 में, और टीयर 2 में उसका लेवल टफ कर देंगे आपको, ठीक है। उसका लेवल इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। जो एग्ज़ाम आपके हुए हैं, जो 2018 वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन जो है पूछी गई थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए वो बड़ा था, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा होता है, सभी कैंडिडेट्स के लिए बड़ा होता है, ठीक है। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको अपनी तैयारी और प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ना ही आप टफ बोलेंगे ना ही आप इजी बोलेंगे, मतलब मॉडरेट लेवल ऑफ इंग्लिश जो है यहाँ पर पूछी जाती है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी इंग्लिश जो है इजीली आप कर पाएंगे हैंडल, ठीक है। ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो अच्छे से पूछा जाता है, वोकैबुलरी यहाँ पर स्ट्रांग होनी चाहिए। 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात आती है कि जो आपका होगा पूरा 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4 का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन एक आपने गलत कर दिया तो आपका 2 नंबर तो उस मार्क का कटेगा ही कटेगा गलत होने का, प्लस उसमें कितनी नेगेटिव मार्क हो जाएगी, 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी कि आपका कितना टोटल मार्क कट रहा है, 2.5, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसीलिए कम से कम नेगेटिव लगाने की कोशिश कीजिएगा और तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है आपको, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप एलिमिनेशन मेथड से यूज कर सकते हैं किसी भी। आगे हम बात करेंगे, ड्यूरेशन इसका 60 मिनट का रहता है, 1 आवर का, ठीक है।
और कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, जैसे कि एग्जाम में होता है आपके बैंकिंग एग्जाम में, वैसे सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होती है और ना ही सेक्शनल टाइमिंग दी जाती है, जैसे कि आप एक टाइम पे इंग्लिश करेंगे या फिर एक टाइम, कुछ बाउंडेशन नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सारे मतलब आप किसी भी सेक्शन में कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, कर सकते हैं उसको सॉल्व, ठीक है। जो भी आपका फेवरेट सेक्शन है सबसे पहले उसको कवर कीजिए, फिर आपका थोड़ा थोड़ा जैसे भी वीक सेक्शन आता जाएगा वैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जनरल अवेयरनेस स्टार्टिंग में नहीं करनी तो सबसे एंड के लिए भी आप बचा सकते हैं 25 क्वेश्चन, जिसको आप बस गो थ्रू करके बस टिक करना है आपको, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं, ओके। और नो पॉइंट विल बी, अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो उसका आपका कोई मार्क कटेगा नहीं, बस वो 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो जितने नंबर का वो मार्क्स होगा, वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे हम बात करें टीयर 2 की, तो टीयर 2 का जो एग्जाम होता है उसमें 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 4 पेपर होते हैं, जिसमें से जो आपके 2 पेपर होते हैं वो सभी कैंडिडेट्स के होते हैं। अगर आपने टीयर 1 क्लियर कर लिया है तो तभी उसके बाद ये एग्जाम होता है, जब आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ जाता है। पहला एग्जाम आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये टेस्ट जो होगा इसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो कि होगा 200 मार्क्स का। इनके मार्क्स जो है सबके सेम है, लेकिन आपका मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि सभी का जो ड्यूरेशन है वो भी 2 आवर्स का हो जाएगा, ठीक है। आपका प्री जो होता है वो 1 आवर का होता है। फिर जो आपका टीयर 2 में आते हैं आप लोग, जब टीयर 1 क्लियर करके टीयर 2 में आएंगे तो आपके 2 जो क्वेश्चन है, 2 जो पेपर हैं वो तो होने ही है, ठीक है। आगे इंग्लिश का जो लेवल है, मतलब ये बोला जाता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका मैट्रिक्स लेवल का आता है, यानी कि 10th लेवल का आता है। तो 10th से 12th तक की मैथ्स अगर आप अपनी प्रैक्टिस में अच्छे कर लेते हैं तो आपका वही सिलेबस है कंप्लीट, आपका जो भी 10th to 12th आपका सिलेबस रहता है वही सिलेबस है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कम से कम टाइम में आपको अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपके जो है 12th लेवल की आती है, ठीक है। 12th लेवल की आपकी इंग्लिश आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। आगे हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होता है, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए ये एग्जाम जो है लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो 100 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैथ्स में, ठीक है। और आपका जो टेस्ट होगा ये होगा 200 मार्क्स का, जैसे कि हमने बताया, और 2 आवर्स का ये पेपर होगा, ठीक है। आगे आपका आता है जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। पेपर 4 में इसमें क्या होता है, जनरल स्टडीज और फाइनेंस का आपका पेपर होगा, और फाइनेंस और अकाउंट का आप देखेंगे तो इसमें आपका आता है 80 मार्क का, ठीक है। और इसका इकोनॉमिक्स का और गवर्नेंस का पेपर होता है वो आता है आपका 120 मार्क का, ठीक है। ये आता है आपका 80 मार्क, तो टोटल मिला के आपको 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। 200 इतने ही क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं, इनसे ही पूछे जाते हैं। और ये किस पोस्ट के लिए होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए ये एग्जाम आपका लिया जाता है, ठीक है। इतनी बातें हमें याद रखनी है। आगे हम देखें तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी पूछी जाएगी, आपकी इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा सेक्शन बहुत ही, मतलब 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, और ये बहुत ही इजी भी आ सकते हैं, इसमें मॉडरेट लेवल आता है, बहुत ही टफ भी आता है। बस आपको एक क्वेश्चन में स्टिक नहीं होना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये आसानी से जो है आपका पेपर हो जाएगा क्लियर, ओके। आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया कि किस पोस्ट के लिए होता है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे जनरल स्टडीज का एक और पेपर जो होता है उसमें आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा,
ठीक है। और ये इसमें फाइनेंस इकोनॉमिक्स और ओनली पोस्ट फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो ऑडिट ऑफिसर होते हैं उनका ये पेपर 4 होता है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। आगे बात करें तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका टीयर 2 होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने नंबर बताया वैसे ही। ठीक है, 4 पेपर आपके इसमें होंगे। अगर आप सारी पोस्ट के लिए जो भी आप प्रेफरेबल पोस्ट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आपके कौन कौन से पेपर होंगे। ठीक है, आगे बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 आपके लिए कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, यानी कि आपको इंग्लिश और मैथ दोनों पे ही बहुत ही ज़्यादा ध्यान स्टार्टिंग से आपको मेंस लेवल की तैयारी करनी है इन दोनों सब्जेक्ट में, इंग्लिश एंड मैथ्स की। ठीक है, यानी कि अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हैं तो उस शेड्यूल में एटलीस्ट 2 बार इंग्लिश पढ़ना है आपको, 2 बार मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जीएस की बात करें तो जीएस के लिए जो है बस रिवीजन आपका करना ही करना है। ठीक है, आप 1 चैप्टर पढ़े चाहे 2 चैप्टर पढ़े, आप डेली 1 चैप्टर पढ़िए, आपका जो जीएस है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से वही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से, यानी कि 6th से अगर आप मान लें, 6th से लेकर आप 12th तक थोड़ा थोड़ा जीएस जो है जानते रहते हैं। ठीक है, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस आपका स्ट्रांग होगा ही, बायो से है मतलब साइंस से, अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप बायो से हैं तो आपका बायो भी अच्छा होगा, मैथ्स तो आपका अच्छा होगा ही। तो जीएस में क्या करना है, आपको सिर्फ 10th तक का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ डीप स्टडी नहीं करनी इसमें, आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन नहीं आते, सीधे आपको टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एसएससी पूछता है, कोई आपको रीजन ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता है जैसे कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी जो है आपको बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वही आपको पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग को आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बहुत ही इजी आता है। मतलब बैंकिंग के हिसाब से तो आप देखेंगे, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो रीजनिंग मतलब हलवा लगेगा आपको। ठीक है, आगे आप बात करेंगे तो पेपर 3 जो होता है वो आपके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए होता है, ये आपको बता ही चुके हैं हम। ठीक है, और पेपर 4 जो होता है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए होता है। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है आपका 1, 2 एंड 4, इसके लिए आपको 0.5 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो आपका रहता है 1/4 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर 3 के लिए आपको कितनी रहेगी, 0.25। आपको बस इतना याद रखना है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है ओवरऑल एसएससी के एग्जाम में, जो भी आपके एमसीक्यूज बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, आगे आप बात करेंगे टीयर 3 की, तो टीयर 3 जो होता है वो डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 1 घंटे में आपको वो सॉल्व करना होगा। इसमें क्या होता है, आपको एसे राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग ये रहता है। ठीक है, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा आपका एक सिनेरियो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा कि CHSL का एक एग्ज़ाम हुआ था, तो 2018 का, अब 2000 ये अभी रिजल्ट आया है इसमें 2020 में, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आया है तो यूएफएम के अकॉर्डिंग उसका क्या कर दिया है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। यूएफएम लिखकर आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर में क्या कर दिया है, मार्क्स उसके 0 कर दिए हैं, भले ही उसके कितने भी मार्क्स आए हों। ठीक है, 72 तक मार्क्स आए, 73 तक मार्क्स आए हैं बच्चों के, और 0 कर दिया गया है यूएफएम के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको क्या करना है, देखिए आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आगे जाके जो क्वेश्चन पेपर आता है आपका, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपको नाम लिखना है या नहीं लिखना है या क्या करना है। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाए सिर्फ उतना आपको करना है। ठीक है, अपना दिमाग वहां पर सिर्फ इस बेस पे लगाना है कि आपको उस एग्जाम को क्लियर करना है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है। ओके, बस इतना करना है और ये आपका एग्जाम जो है इजीली क्लियर हो जाता है। आगे आप देखेंगे
कि जो टीयर 3 का एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, आपको पेन लेके जाना पड़ेगा अपना, ठीक है, या फिर वो लोग जैसा भी होगा पेन भी वहां से अवेलेबल वो लोग कराएंगे, तो वो आपके एडमिट कार्ड में लिख कर देते हैं, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी। सभी जो पूरा पेपर होता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, सभी जो क्या होता है आपका बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाता है। आगे आप बात करेंगे कि ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, और इसमें 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आगे टीयर 4 की बात करें तो इसमें कंबाइनली जो है 2 टेस्ट आपके लिए जाते हैं, ठीक है। टीयर 4 में कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है ये, ठीक है, इसका आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है कि 2 स्टेप में आपको कंप्यूटर जो टेस्ट होगा वो करते हैं, ठीक है। पहला टेस्ट होता है आपका DEST। DEST का मतलब है आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये भी स्पेशल पोस्ट के लिए होता है, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए नहीं होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ओके। ये किस पोस्ट के लिए होता है? टैक्स असिस्टेंट्स के लिए होता है, जो कि सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स में अगर जॉब करना चाहते हैं, जो भी जैसे आप जॉब फिल करने के लिए पहले जब फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें जॉब प्रेफरेंसेस वो लोग पूछते हैं, तो अगर आप सेंट्रल एक्साइज या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको 2000 वर्ड्स जो है 15 मिनट में टाइप करने होते हैं। ये आपका कंप्यूटर टेस्ट वो लोग स्पीड टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है राइटिंग स्किल्स जो कैंडिडेट्स की होती हैं वो चेक की जाती हैं, ठीक है। आगे आप बात करेंगे दूसरा जो टेस्ट होता है इसका, वो होता है CPT। CPT का मतलब है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, इसका भी आप लोग याद रखेंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो एक्सेल फाइल होती है उसको बनाना आना चाहिए, उसको देखना आना चाहिए, मतलब उसको रीड करना है, उसको प्रिपेयर करना है, और उसको प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, PPT कैसे बनाते हैं, ये सब इसका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। स्लाइड जनरेशन और ये सब जो है उसमें पूछा जाता है, ठीक है, ये जनरेशन स्लाइड्स, ठीक है, ये भी सभी वही उसी पोस्ट के लिए आपका एग्जाम जो है लिया जाता है, ठीक है। ओके गाइस, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है टीयर 1 से लेकर टीयर 4 तक। तो गाइस आप अपनी तैयारी करते रहिए, SSC आपको क्लियर करना है तो अभी से प्लान कर लीजिए, ठीक है। और फॉर्म भरने से स्टार्ट नहीं होती है तैयारी, तैयारी तब से स्टार्ट होती है जब से आप ठान लें। आपने ठान लिया आपको SSC CGL क्लियर करना है तो करना है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट गाइज आपके एग्जाम के लिए, जब भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और गाइडली को फॉलो करते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।